हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड सेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग बाय मार्क मिनर्विनी बुक के बारे में। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था जहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उस ठेले को चलाने वाला लड़का था राजू। उम्र कोई 25 साल, बदन पर हल्का सा कुर्ता, सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। सुबह के 4 बजे उठकर वो सबसे पहले अपना ठेला साफ करता, फिर चूल्हा जलाता और फिर अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लोग कहते थे राजू की चाय में कुछ अलग बात है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजू की चाय में स्वाद नहीं, उसकी सोच का असर था। कुछ साल पहले तक यही राजू अपने आप को बहुत छोटा मानता था। वह सोचता था कि उसका जीवन ठेले तक ही सीमित रहेगा। उसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर था। जब कोई बड़ा आदमी उसके ठेले पर आता तो वह नजरें झुका लेता। जब कोई उसे अपने बच्चों की पढ़ाई या किसी और की तरक्की के बारे में बताता तो वह चुपचाप सुनता और मन ही मन सोचता, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। एक दिन एक सज्जन उसके ठेले पर आए। उन्होंने चाय पीते हुए पूछा, राजू, तुम और कुछ क्यों नहीं करते? कोई और काम, कोई और हुनर? राजू ने कहा, हम जैसे लोगों के लिए बस इतना ही बहुत है साहब, बड़ा सपना देखने की औकात नहीं है। सज्जन मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे तो जिंदगी भी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा नहीं करेगी। राजू को यह बात सीधी दिल पर लगी। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा, क्या मैं वाकई में सिर्फ एक चाय वाला हूं या कुछ और बन सकता हूं? कुछ ही दिनों बाद राजू की जिंदगी में एक मोड़ आया। एक ग्राहक ने उसे एक किताब दी, मार्क मिनर्विनी की माइंड सेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। राजू को ज्यादा पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने हर रात एक पेज जरूर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सफलता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। किताब की एक लाइन ने उसका नजरिया बदल दिया। सेल्फ इमेज है सभी सफलता की नींव, यानी सफलता की नींव स्वयं की छवि पर आधारित होती है। राजू ने खुद को नए तरीके से देखना शुरू किया। उसने अपने मन से वो बातें हटाईं जो उसे कमजोर बनाती थीं, जैसे मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। अब वह हर सुबह उठकर आईने में देखता और खुद से कहता, मैं मेहनती हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। शुरुआत में यह सब अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका हाव भाव बदलने लगा। अब वह नजरें मिलाकर बात करता था, ग्राहक के सामने आत्मविश्वास से खड़ा रहता था। कुछ लोगों ने कहा, राजू तू पहले से ज्यादा तेज दिखता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर एक गहरा बदलाव हो रहा था। उसकी सेल्फ इमेज बदल रही थी। राजू ने चाय के साथ बिस्किट और नमकीन भी बेचना शुरू किया। उसने अपने ठेले को सजाया, एक छोटा सा बोर्ड लगाया, राजू टी स्टॉल, चाय जो जोश दे। लोगों को उसका अंदाज पसंद आने लगा। एक दिन एक कॉलेज प्रोफेसर उसके पास आया और कहा, राजू, तुमने अपने काम को जिस तरीके से सुधारा है वो काबिले तारीफ है। तुम्हारी सोच बहुत स्पष्ट है। राजू मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को नया बनाना शुरू किया है सर। अब राजू ने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सुबह की तैयारी, दोपहर में सेवा और शाम को सीखने का समय। वह रोज कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। कभी YouTube पर वीडियो देखता, कभी ग्राहकों से बातचीत में नए शब्द पकड़ता। एक दिन एक विदेशी ग्राहक आया तो राजू ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बात की। ग्राहक ने मुस्कुराकर कहा, गुड ट्राई। उस दिन राजू ने तय किया कि अब वह हर दिन एक नया अंग्रेजी शब्द सीखेगा। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी चाय से ज्यादा उसके विचारों से प्रेरित होते थे। कोई अपना दुख बताता तो राजू उसे कहता, आप खुद को कमजोर मत समझिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वह सिर्फ चाय वाला नहीं था, वह लोगों को हौसला देने वाला इंसान बन चुका था। एक दिन नगर निगम का एक अफसर उसकी दुकान पर आया और बोला, राजू, तुम अपने ठेले को रजिस्टर करवा लो ताकि आगे चलकर तुमको दुकान के लिए जमीन मिल सके। राजू ने आश्चर्य से कहा, मुझे? अफसर बोला, तुमने जो काम किया है वो प्रेरणादायक है। तुम्हारे जैसा व्यवस्थित और सच्चा इंसान व्यापार में आगे बढ़ सकता है। उस दिन राजू बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वह खुद को किसी लायक नहीं समझता था। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद को कभी छोटा न समझता तो शायद इतनी जल्दी सफलता पा जाता। लेकिन उसे यह भी पता था कि देर से ही सही, शुरुआत करना जरूरी था। अब राजू हर सुबह खुद से एक ही बात कहता, मैं योग्य हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। यह आत्मस्वीकृति ही उसकी ताकत बन गई थी। कुछ महीनों बाद राजू ने एक छोटा सा रेंटेड कमरा लिया।
और उसमें राजू टी कैफे की नींव रखी। वहां उसने 2 लड़कों को काम पर रखा जो कभी खुद को बिल्कुल व्यर्थ समझते थे। राजू ने उन्हें भी वही बातें सिखाई जो उसने खुद सीखी थी। तुम जैसे खुद को देखते हो वैसा ही बन जाते हो। अब राजू का सपना है कि वो अपने जैसे कई चाय वालों को प्रशिक्षित करे। वह उन्हें आत्मविश्वास, स्वच्छता, व्यवहार और सबसे जरूरी आत्म छवि की शक्ति सिखाना चाहता है। राजू की कहानी यही बताती है कि जब तक हम खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक कोई बड़ी उपलब्धि हमारी तरफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। जो इंसान खुद को हारा हुआ मानता है वो जीत के लायक अवसरों को पहचान भी नहीं पाता, लेकिन जो खुद को विजेता की तरह देखता है वह हर मुश्किल को सीढ़ी बना लेता है। राजू की जिंदगी का हर मोड़ हमें यह सिखाता है कि सेल्फ इमेज ही सफलता की असली शुरुआत होती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हमें अपने आप को एक परफॉर्मर, एक अचीवर और एक लर्नर की तरह देखना चाहिए। अगर हम खुद को आगे बढ़ने योग्य मानते हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। राजू की चाय अब भी वैसी ही है, गरम, मीठी और सुकून देने वाली, लेकिन अब उसमें जो सबसे बड़ी चीज घुली होती है वो है उसकी सोच। हर कप के साथ वो अपने ग्राहकों को एक अनकही सीख दे रहा होता है। खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा जीवन बन सकता है। राजू अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, अब उसके पास अपनी एक छोटी सी टी कैफे थी जहां रोज दर्जनों लोग आते, बैठते, आराम से चाय पीते और दिन भर की थकान मिटाते। उसने अपने ठेले के उस छोटे से सफर को अब एक बिजनेस की शक्ल दे दी थी। लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं और यही राजू की जिंदगी में भी हुआ। कैफे की शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़, तारीफें, न्यूज़पेपर में फोटो तक छप गई। राजू को हर जगह से मोटिवेशन मिल रही थी। उसके अंदर जोश था, प्लानिंग थी और नया करने की चाह थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो चमक कम होने लगी। एक दिन कैफे में काम करने वाला एक लड़का छुट्टी पर चला गया। दूसरे दिन सप्लायर ने दूध देर से भेजा। तीसरे दिन एक कस्टमर ने शिकायत कर दी कि चाय में स्वाद नहीं था। राजू के अंदर धीरे धीरे निराशा घर करने लगी। अब वो सुबह जल्दी उठकर एक्साइटेड नहीं रहता था। पहले जहां वो सुबह 6 बजे उठकर कैफे की सफाई करता, अब 8 बजे उठता। क्लीनिंग ठीक से नहीं होती, काउंटर गंदा रहता और कस्टमर्स धीरे धीरे कम होने लगे। उसे लगने लगा कि शायद अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। एक दिन रात को कैफे बंद करने के बाद वह बहुत थका हुआ घर लौटा। खाना खाकर चुपचाप बैठा था, तभी उसने वही पुरानी किताब उठाई जो एक ग्राहक ने उसे दी थी, माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। उसने एक लाइन पढ़ी, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन बिल्ड्स परमानेंस। उसे झटका सा लगा। उसे याद आया कि जब उसने शुरुआत की थी तब वो रोज एक टाइम पर उठता, काम करता और खुद को इम्प्रूव करने में समय देता था। अब मोटिवेशन के ना होने पर वह खुद भी धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, चाहे मन हो या ना हो, वह अब हर दिन उसी रूटीन को फॉलो करेगा जो उसने शुरू में बनाया था। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। राजू का मन नहीं था उठने का, लेकिन उसने बिस्तर छोड़ दिया। फिर चाय तैयार की, सफाई की, किचन में जाकर पूरा चेक किया कि सब ठीक है या नहीं। वो दिन थोड़ा भारी था, लेकिन वो दिन खत्म होने के बाद एक अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि जब वो अपने गोल के अनुसार चलता है तो अंदर से एक अलग ही शांति मिलती है। धीरे धीरे उसने डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर सुबह एक समय पर उठना, हर टास्क को एक सिस्टम के अनुसार करना, स्टाफ के साथ समय पर मीटिंग करना और रात को पूरे दिन का हिसाब लिखना, ये सब उसके लिए एक नियम बन गया। अब वो खुद को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब वीडियो या कोई स्पीच पर डिपेंड नहीं करता था। उसने खुद की हैबिट्स ऐसी बना ली थीं कि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन एक पुराना दोस्त विशाल उससे मिलने आया। विशाल ने कहा, राजू यार, तेरे जैसे लोग लकी होते हैं, तुझे हर दिन एनर्जी कैसे मिल जाती है? राजू मुस्कुराया और बोला, भाई एनर्जी मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं भी थकता हूं, मन करता है आराम करूं, लेट उठूं, पर मैं जानता हूं कि मेरा सपना मेरे आराम से बड़ा है, इसलिए डिसिप्लिन को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। विशाल ने पूछा, लेकिन मोटिवेशन नहीं रहता हर दिन, तब कैसे करता है? राजू ने कहा, मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता है और चला जाता है, पर डिसिप्लिन एक फैसला है जो रोज लिया जाता है।
अगर मैं डिसिप्लिन के हिसाब से काम करूंगा तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। यही मैंने सीखा है। अब राजू ने अपने कैफे में भी डिसिप्लिन को लागू करना शुरू किया। उसने एक व्हाइट बोर्ड लगाया जहां हर कर्मचारी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई। हर दिन चेकलिस्ट बनती थी, टाइम टेबल फॉलो किया जाता था। शुरुआत में कुछ लोग बोले, इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी है क्या? राजू ने शांत होकर जवाब दिया, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे उसकी टीम ने भी बदलाव महसूस किया। जहां पहले काम बिखरा बिखरा रहता था, अब सब ऑर्गेनाइज्ड लगने लगा। ग्राहक भी कहते, राजू भाई आपका कैफे अब और प्रोफेशनल लगता है। राजू मुस्कुराता और अपने अंदर की मेहनत को याद करता। एक दिन कैफे में एक स्कूल की प्रिंसिपल चाय पीने आई। उन्होंने कहा, राजू तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन जो सिस्टम तुमने यहां बनाया है वो और भी इंप्रेसिव है। क्या तुम हमारे बच्चों को डिसिप्लिन पर एक सेशन दे सकते हो? राजू चौंका, पर फिर बोला, जी मैडम, मैं जरूर आऊंगा। स्कूल में जाकर राजू ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह सिर्फ एक चाय वाला था, कैसे उसने खुद को पहचानना शुरू किया और कैसे डिसिप्लिन ने उसकी दुनिया बदल दी। वहां बैठे एक छोटे बच्चे ने पूछा, राजू भैया आपको कभी डर नहीं लगता था कि आप फेल हो जाएंगे? राजू ने कहा, डर तो लगता था बेटा, लेकिन मैं रोज उठकर वही करता था जो करना जरूरी था। और जब आप जरूरी काम हर दिन करते हो तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब राजू हर हफ्ते एक बार अपनी टीम के साथ ग्रोथ हॉर करता है, जहां सब अपने इंप्रूवमेंट्स और प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। वहां वो यही बात दोहराता है, मोटिवेशन आपको एक दिन काम पर ला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जिंदगी भर आगे ले जा सकता है। राजू की कहानी अब बहुत लोगों तक पहुंच चुकी थी। उसके कैफे के बाहर एक नई लाइन लिखी जाने लगी, यहां चाय नहीं आत्मनिर्माण मिलता है। जो लोग पहले उसे केवल एक साधारण चाय वाला समझते थे, अब वे उसके पास आकर कहते, राजू भाई आपके जैसे बनने की इच्छा होती है। राजू उन्हें केवल एक ही बात कहता, हर दिन वही करो जो करना चाहिए, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि विनर्स वही होते हैं जो फीलिंग्स से नहीं हैबिट्स से चलते हैं। आज राजू के पास 2 कैफे हैं और तीसरे की प्लानिंग चल रही है। वो चाहता है कि उसका हर कैफे सिर्फ चाय बेचने की जगह ना हो, बल्कि एक लर्निंग सेंटर हो, जहां लोग ये समझ सकें कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर उठना नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को पूरी ईमानदारी से डेली एक्शंस में बदलना होता है। राजू की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि मोटिवेशन आपकी जर्नी शुरू कर सकता है, लेकिन उस जर्नी को मंजिल तक डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। जब आप हर दिन बिना टाल मटोल के, बिना बहाने के अपने गोल्स के अनुसार चलते हैं, तब आप खुद को एक नया रूप देते हैं, और वही रूप होता है एक विनर का। अब जब भी कोई नया लड़का कैफे में काम पर आता है, राजू सबसे पहले उससे कहता है, सपने देखो, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार वही करते हैं जो हर दिन एक्शन लेते हैं, चाहे मन करे या ना करे। और यही है राजू की सक्सेस का असली फॉर्मूला, सिंपल, सच्चा और हर दिन के डिसिप्लिन से भरा हुआ। राजू की जिंदगी अब काफी हद तक बदल चुकी थी। एक वक्त था जब वह रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ठेला चलाता था, और अब उसके पास 2 कैफे थे, एक पुराने मोहल्ले में और दूसरा शहर के एक कॉरपोरेट एरिया में। उसका नाम अब सिर्फ उसके गली के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के बिजनेस सर्कल वाले लोग भी जानते थे। पर जैसा कि हर सफर में होता है, सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन अचानक शहर वाले कैफे में बहुत बड़ी शिकायत आई। एक बड़े ऑफिस के कुछ लोग चाय पीने आए और उनमें से 2 लोगों को चाय पीने के कुछ घंटे बाद उल्टी और पेट दर्द शुरू हो गया। सीधा फोन आया, राजू क्या तुमने खराब दूध इस्तेमाल किया था? राजू के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने तुरंत अपने स्टाफ से पूछा, स्टोरेज चेक किया, और पता चला कि सप्लायर ने जो दूध भेजा था वो एक्सपायरी के करीब था और स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। राजू परेशान हो गया। दिमाग में कई बहाने आने लगे। गलती तो सप्लायर की है, मुझे तो बताया ही नहीं गया। अगर स्टाफ ध्यान देता तो। लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी पढ़ी हुई किताब की एक बात याद आई, विनर्स टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे याद आया कि मिनरविनी कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ब्लेम करना छोड़िए। विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं। उसने तुरंत अफेक्टेड कस्टमर्स को कॉल किया, माफी मांगी और अगले दिन पर्सनली मिलने गया। बोला, साहब ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, चाहे सप्लायर की गलती हो या स्टाफ की, मैं उसका मालिक हूं और मैं पूरी जवाबदेही लेता हूं। वो ग्राहक हैरान हो गया। बोला,
पहली बार कोई बिजनेसमैन खुद गलती मान रहा है। राजू ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, फिर उन दोनों को फुल रिफंड दिया और पूरे ऑफिस के लिए फ्री टी कूपन्स भेजे। जब वह वापस आया तो उसके स्टाफ ने पूछा, सर आपने सबकी गलती अपने सिर क्यों ले ली? राजू ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ गुड रिजल्ट का क्रेडिट लेना चाहता हूं तो मुझे बैड रिजल्ट की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये बिजनेस मेरा है, अगर मैं ब्लेम करूंगा तो टीम सीखेगी नहीं। उस दिन के बाद राजू ने अपने अंदर एक नया बदलाव किया। उसने हर रिजल्ट को खुद से जोड़ना शुरू किया। अगर सेल कम हो रही थी तो वह एड कैंपेन को दोष नहीं देता था, वह खुद से पूछता, क्या मैंने सही जगह एफर्ट डाला? अगर कोई कर्मचारी टाइम पर नहीं आया तो वह सोचता, क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से सिखाया? धीरे धीरे उसका एटीट्यूड ऐसा बन गया कि अब कोई भी परेशानी हो, वह सबसे पहले अपने अंदर देखता, वेयर कुड आई हैव डन बेटर? एक दिन पुराने मोहल्ले वाले कैफे में बिजली चली गई और जनरेटर भी खराब निकला। कस्टमर्स नाराज होकर चले गए। एक कर्मचारी बोला, सर ये तो सरकार की गलती है। लाइन ही चली गई। राजू ने मुस्कुराकर कहा, लाइन तो सब जगह जाती है, पर सवाल यह है कि हमने बैकअप क्यों नहीं रखा? फिर उसने जनरेटर को ठीक कराया, एक नए इन्वर्टर का इंतजाम किया और इमरजेंसी कैंडल सिस्टम भी सेट कर दिया। उसने टीम को समझाया, एक्सक्यूजेस देना आसान है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ तब आती है जब हम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। हम मौसम, बिजली या सप्लायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तैयारी, एटीट्यूड और डिसीजन जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार एक न्यूज़पेपर ने राजू का इंटरव्यू लिया और पूछा, राजू जी आपने इतने कम समय में इतना ग्रो कैसे किया? राजू ने एक ही बात कही, मैं हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन हर गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सुधार करने का मौका भी मिलता है। उसने समझाया, अगर मैं कहूँ कि किसी और की वजह से मेरी दुकान बंद हुई तो मैं हेल्पलेस बन जाता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझसे गलती हुई तो मैं पावरफुल बन जाता हूँ, क्योंकि मैं उसे सुधार सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी पूरी टीम में फैल गई। अब जब कोई गलती होती तो कोई ब्लेम नहीं करता था, सब पहले खुद की भूमिका देखते। एक लड़का बोला, सर पहले मैं हर चीज़ के लिए दूसरे को दोष देता था, लेकिन अब समझ आता है कि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। राजू ने एक नया बोर्ड भी लगवाया, दिस इज अ नो एक्सक्यूज जोन, हियर वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दिन उसका ही एक पुराना दोस्त जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था मिलने आया और बोला, राजू मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूं, पर मेरे पास लोग अच्छे नहीं हैं, मार्केट खराब है और महंगाई भी बहुत है। राजू ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, भाई तेरे पास शायद सब कुछ है, पर अगर तू ब्लेम करता रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर तू कहेगा कि गलती तुझ में थी तो ही कुछ बदल पाएगा। उस दोस्त को पहली बार समझ आया कि बिजनेस करना सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि अपने हर रिजल्ट की जवाबदेही लेना होता है। राजू की ये सोच अब उसके कैफे की आत्मा बन चुकी थी। कस्टमर्स जब भी वहां आते तो उन्हें सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, उन्हें वहां एक कल्चर मिलता था जहां लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वीकार करते थे। राजू अब हर महीने अपनी टीम के साथ एक रिफ्लेक्शन डे मनाता था, जहां सभी पिछले महीने की गलतियों, अचीवमेंट्स और सीख को ओपनली डिस्कस करते हैं। कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता, सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं। अब राजू के दोनों कैफे न सिर्फ मुनाफा दे रहे हैं, बल्कि लोकल बिजनेसमैन के लिए एक मॉडल बन चुके हैं। लोग कहते हैं, अगर कोई सीखना चाहता है कि जवाबदेही कैसे ली जाती है तो राजू के पास जाना चाहिए। राजू खुद अभी भी खुद को लर्नर मानता है। वह कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं, और अगर मैं हर अच्छे बुरे रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लूंगा तो मैं हर दिन और बेहतर बन सकता हूं। आज उसकी टी कैफे की दीवार पर एक और कोट लिखा है, हारे दूसरों को दोष देते हैं, विनर्स फिक्स द प्रॉब्लम। राजू की कहानी अब सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है, ये उस माइंडसेट की कहानी है जो हमें एक्सक्यूजेस से बाहर निकालकर ओनरशिप की दुनिया में ले जाता है, जहां न कंप्लेंट होती है, न बहाने, सिर्फ एक्शन और अकाउंटेबिलिटी होती है। और यही सोच राजू को बाकी चाय वालों से अलग बनाती है। वो खुद की सक्सेस का मालिक है और अपनी गलती का भी। राजू अब सुबह जल्दी उठने लगा था। जब भी उसकी नींद खुलती, सबसे पहले वो अपनी चाय की दुकान के सामने लगी छोटी सी शीशे वाली खिड़की में खुद को देखता और मन ही मन एक बात दोहराता, मैं सफल हूं और हर दिन मुझे मेरे सपनों के और करीब ले जा रहा है। ये बात वो खुद से हर रोज कहता, चाहे दुकान पर ग्राहक हो या ना हो, चाहे कमाई हो या नुकसान। एक समय था जब राजू को लगता था कि उसका चाय बनाना सिर्फ पेट भरने का एक तरीका है, लेकिन अब
वो उसी चाय में अपना सपना देखता था। उसके लिए अब वो काम सिर्फ सर्वाइवल नहीं था बल्कि सेल्फ ग्रोथ का तरीका बन गया था। ये बदलाव यूं ही नहीं आया था। कुछ महीनों पहले जब उसने अपने इलाके के लाइब्रेरी में रखी हुई एक किताब पढ़ी, माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, तो उसमें एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, व्हाट यू विजुअलाइज यू बिकम। पहले तो राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि सोचना और देखना कैसे असली सक्सेस में बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि जो वो अपने मन में बार बार दोहराता है वही उसकी रियलिटी बन सकती है। अब राजू हर सुबह अपनी आंखें बंद करके कुछ मिनटों तक इमेजिन करता, दुकान के सामने लंबी क्यू, खुश कस्टमर्स और वो खुद एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन की तरह सबसे बात कर रहा है। कभी कभी तो वो अपने सपनों में खुद को एक बड़ी टी चेन का ओनर बनते हुए देखता, जहां लोग उसकी चाय की क्वालिटी के दीवाने हैं। वो विजुअलाइज करता कि एक दिन उसकी दुकान की तस्वीर किसी मैगजीन में छपेगी और लोग कहेंगे, देखो ये वही राजू है जिसने अपने सपनों को चाय की प्याली में उबालकर परोस दिया। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता। राजू ने समझा कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का असली असर तब होता है जब वो उसे अपने बिहेवियर में भी उतारे। इसलिए जब भी किसी दिन दुकान में कम बिक्री होती तो वो उदास नहीं होता। उल्टा वो खुद को याद दिलाता, ये एक प्रोसेस है और मैं प्रोसेस पर विश्वास करता हूं। उस दिन वो एक्स्ट्रा सफाई करता, नई रेसिपी ट्राई करता या कस्टमर्स से उनकी पसंद पूछता ताकि अगली बार और बेहतर सर्व कर सके। धीरे धीरे उसकी बातों और सोच का असर उसके चेहरे और काम में दिखने लगा। पहले जो ग्राहक चाय पीकर चुपचाप चले जाते थे, अब वो उससे बात करने लगे, तारीफ करने लगे और कई बार एक्स्ट्रा चाय भी ले जाने लगे। राजू को एहसास हुआ कि जब वो खुद को विनर की तरह फील करता है तो उसकी एनर्जी भी वैसी ही हो जाती है और लोग उसे उसी नज़र से देखने लगते हैं। उसने अपने एफर्मेशंस को एक डायरी में लिख लिया था। हर रात सोने से पहले वो उन्हीं लाइंस को पढ़ता और रिपीट करता, मैं काबिल हूं, मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी, हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। ये वर्ड्स सुनने में सिंपल लगते थे, लेकिन राजू के लिए ये उसकी एनर्जी रिचार्ज करने वाले मंत्र बन चुके थे। अब वो खुद को एक छोटा दुकानदार नहीं बल्कि एक लर्निंग बिजनेसमैन समझता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त सुरेश, जो शहर में नौकरी करता था, अचानक उसके पास आया। सुरेश ने राजू को बड़े ध्यान से देखा और बोला, भाई तू तो पहले से बहुत बदल गया है। तेरे बोलने का तरीका, तेरी आंखों की चमक, सब कुछ बदल गया है। राजू मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सोच बदल दी है, अब खुद को छोटा नहीं समझता, जो सोचता हूं वही बनता हूं। सुरेश को भी विश्वास नहीं हुआ जब राजू ने उसे बताया कि वो हर दिन खुद को सक्सेस की स्थिति में विजुलाइज करता है और अपनी खुद की तारीफ करता है। सुरेश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मतलब अब तू मिरर के सामने खड़ा होकर बोलता है, आई एम द बेस्ट। राजू ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और उस बात को मैं सीरियस लेता हूं। अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब पास के एक कॉलेज ने अपने फंक्शन में लोकल सक्सेस स्टोरीज बुलाने का फैसला किया। किसी स्टूडेंट ने राजू की दुकान से चाय पीते हुए उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कॉलेज में शेयर की थी। कॉलेज वालों ने राजू को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि आप अपने जर्नी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। राजू को यकीन नहीं हुआ कि वो, जिसे कभी पढ़ाई से डर लगता था, आज एक कॉलेज स्टेज पर जा रहा था। स्टेज पर खड़े होकर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बताया कैसे उसने पहले खुद को कम समझा, फिर अपने सोच को बदलने का फैसला किया। उसने बताया कि विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वो आपकी एनर्जी और डायरेक्शन दोनों को बदल देता है। उसने बताया कि कैसे उसने अपने आसपास की चीजों को नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच को बदला और वही उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बनी। वो स्टूडेंट्स की आंखों में खुद के पुराने वर्जन को देख पा रहा था, डर, संकोच और सेल्फ डाउट। लेकिन उसने उनके सामने खड़े होकर यह कहा, जब तक आप खुद को एक अचीवर नहीं मानोगे तब तक दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। अपनी सोच बदलो, अपनी बातें बदलो और अपने आप से दोस्ती करो। उस दिन के बाद राजू की दुकान पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहां एक छोटी सी इंस्पिरेशन की खुराक भी मिलती थी। कई लोग उससे पूछने आने लगे कि वो सुबह क्या एफर्मेशंस बोलता है, क्या विजुअलाइज करता है। कुछ ने अपने ड्रीम के बारे में उससे बात की तो किसी ने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखा। अब राजू जानता था कि उसकी चाय की दुकान ही उसका स्टेज है, जहां वो रोज अपने ड्रीम्स को परोसता है। एक कप में मेहनत, एक स्पून में विश्वास और ऊपर से स्प्रिंकल करता है सेल्फ इमेज की मिठास। उस दिन के बाद उसने अपनी दुकान के अंदर एक छोटा सा फ्रेम लगाया
जिसमें लिखा था यू बिकम वट यू बिलीव, और उसके ठीक नीचे लिखा था सफलता में सिर्फ दिमाग में ही शुरू होती है। राजू को यह समझ आ गया था कि जो खुद को हारने वाला समझता है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जीत की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, और जो खुद को जीतने वाला मानता है वो हर हार से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। यही फर्क विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस लाते हैं। वो आपके अंदर वो वर्जन तैयार करते हैं जो आप बनना चाहते हो। अब राजू हर दिन जब अपनी दुकान खोलता है तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलता, वो अपने अंदर की जीत को फिर से एक्टिवेट करता है, और यही हैबिट उसे बाकी चाय वालों से अलग बनाती है। वो अब सिर्फ चाय नहीं बेचता, वो ड्रीम्स सर्व करता है। राजू अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, उसके इलाके में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक उसके संघर्ष की कहानी पहुंच चुकी थी। एक वक्त था जब वो टूटी चप्पल पहनकर स्टेशन पर चाय बेचा करता था और आज लोग उससे मिलने आते थे इंस्पिरेशन लेने के लिए। लेकिन सफलता का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब राजू के सामने एक नया सवाल खड़ा था। क्या ये सब हमेशा टिकेगा? क्या वो और आगे जा सकता है? एक दिन शाम को जब वो अपने कैफे के कोने में बैठा अपने पुराने कस्टमर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी उसका एक पुराना दोस्त आया, बबलू। वो वही बबलू था जो राजू के साथ बचपन में सड्डाकों पर खेला करता था, लेकिन समय के साथ वो गुटखा और जुए के चक्कर में पड़ गया था। बबलू ने आते ही मजाक में कहा, अरे राजू, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, भूल तो नहीं गया हमें? राजू ने मुस्कुरा कर कहा, कैसे भूल सकता हूं, तू तो उस वक्त का साथी है जब सपने भी उधार में देखे जाते थे। बातें करते करते राजू को एक बात समझ में आई, जितना जरूरी है खुद को बदलना उतना ही जरूरी है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। बबलू आज भी उसी सोच और आदतों में फंसा हुआ था, जबकि राजू ने खुद को एक ऐसे माहौल में रखा था जहां हर कोई कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। अगले दिन सुबह राजू ने एक छोटा सा बोर्ड अपने कमरे में लगाया, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर डेस्टिनी। ये लाइन उसने मिनर्विनी की किताब में पढ़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने आसपास के लोगों और माहौल को बदला। पहले स्टेशन के शोरगुल में चाय बनाते बेचते वो भी शोर का हिस्सा बन गया था। हर कोई बस जी रहा था, कोई कुछ बनना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ठान लिया कि अब कुछ अलग करना है, उसने खुद को अलग करना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से थोड़ी दूरी बना ली, न इसलिए कि वो उन्हें बुरा मानता था, बल्कि इसलिए कि वो समझ गया था कि अगर वो उसी माहौल में रहेगा तो फिर से उसी ढर्रे पर लौट सकता है। उसने अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया जो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। वो अब लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठक करता, किताबें पढ़ता और हर हफ्ते किसी नए टॉपिक पर सेमिनार अटेंड करता। एक बार एक सेमिनार में उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई जो बड़े शहर में कैफे की चेन चलाता था। उसने राजू से कहा, तुम्हारे पास एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, लेकिन अगर तुम्हें इसे लॉन्ग टर्म स्क्रू में बदलना है तो तुम्हें अपना एनवायरनमेंट और माइंडसेट दोनों प्रोफेशनल रखना होगा। उस दिन के बाद से राजू ने अपने कैफे को भी और प्रोफेशनल बना दिया। वहां सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता, एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती और हर हफ्ते उनके साथ एक टीम मीटिंग होती जहां नए आइडियाज डिस्कस किए जाते। राजू ने एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर भी बनाया जहां कस्टमर्स इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ सकते थे। उसका मानना था कि अगर वो अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएगा तो उसका असर दूसरों पर भी होगा। धीरे धीरे उसका कैफे सिर्फ एक चाय पीने की जगह नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन हब बन गया। वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी करते, राइटर्स अपनी नोटबुक्स में कुछ स्क्रिबल करते और कई लोग आकर बस शांति से बैठते। वो एनवायरनमेंट अब लोगों को अपलिफ्ट करता था। राजू ने अपने पुराने कमरे को भी छोड़ दिया जहां चारों तरफ गंदगी और शोर था। अब वो एक छोटे से फ्लैट में रहता था जहां सब कुछ ऑर्गेनाइज था, बेड नीटली मेड, बुक शेल्फ वेल अरेंज्ड और दीवारों पर मोटिवेशन कोट्स। वो एनवायरनमेंट उसे रोज रिमाइंड करता कि वो कहां से चला था और कहां पहुंचना चाहता है। कई बार लोग उससे पूछते, राजू, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुरा कर कहता, लोग सोचते हैं मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम अपने आसपास की दुनिया को बदलते हो। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। अगर तुम चाहो कि जिंदगी ऊंचाई पर पहुंचे तो खुद को ऐसी जगह रखो जहां उड़ान भरना पॉसिबल हो। एक बार उसने अपने पुराने स्कूल जाकर बच्चों को एड्रेस किया। उसने कहा, बच्चों, तुम चाहे कितने भी बड़े सपने देखो,
अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो खुद को ही नहीं बदलना चाहते, तो तुम्हारे सपने भी गंदगी में दब जाएंगे। खुद को उस एनवायरनमेंट में रखो जो तुम्हारे सपनों की रिमाइंड करता रहे। राजू जानता था कि अगर वो उसी पुरानी भीड़ में रह जाता जहां हर कोई अपनी हालत का दोष सिस्टम को देता था, तो शायद आज भी वो वहीं होता। लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, डिसिप्लिन अपनाया, विजुअलाइजेशन किया और सबसे जरूरी बात, उसने अपने एनवायरनमेंट को बदला। उसने टॉक्सिक लोगों से दूरी बना ली, चाहे वो बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो। उसने अपने कैफे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बदला और अपने घर को एक सेक्रेट स्पेस बनाया जहां सिर्फ ग्रोथ की बातें होती थी। और यही एनवायरनमेंट उसकी डेस्टिनी को बदलने वाला फैक्टर बना। आज जब वो अपने नए कैफे की छत पर खड़ा होता है और नीचे कस्टमर्स की भीड़ देखता है, तो उसे स्टेशन की वो शामें याद आती है जब बस एक केटल और 2 ग्लास उसके पास थे। लेकिन अब उसके पास विजन है, क्लैरिटी है और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हर रोज उसे याद दिलाता है कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। राजू की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हर उस इंसान के लिए है जो एक छोटे से कोने से शुरू होकर बड़ा सपना देखता है। अगर आप भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को भी उतना ही बड़ा बनाइए, क्योंकि जैसे बीज को अच्छे मिट्टी और माहौल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान को भी एक सही एनवायरनमेंट चाहिए अपनी पूरी पोटेंशियल को जीने के लिए। आपकी डेस्टिनी आपके आसपास के लोगों और चीज़ों में छुपी होती है। सवाल बस इतना है, क्या आप उस एनवायरनमेंट में हैं जो आपको ऊपर उठाता है या खींच कर नीचे ले आता है? राजू अब सुबह सुबह चाय की केतली चढ़ाने से पहले रोज शीशे में खुद को देखकर एक हल्की मुस्कान देता था। पहले जहां वो खुद को बस एक साधारण चाय वाला समझता था, वहीं अब उसने अपने अंदर वो व्यक्ति देखना शुरू कर दिया था जो कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अपने सेल्फ इमेज को बदलने का जो सफ़र शुरू किया था, उसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अब वो खुद को एक बिजनेस ओनर मानता था, एक ऐसा इंसान जो अपने दम पर आगे बढ़ रहा था। किसी जमाने में जब ग्राहक कम आते थे तो राजू खुद को कोसता था, हालात को दोष देता था। लेकिन अब उसने सीख लिया था कि विनर्स कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो हर रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। उसका माइंड अब एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस पर चलता था। अगर किसी दिन कम कमाई होती तो वो बैठकर सोचता कि गलती कहाँ हुई, क्या टेस्ट में कमी थी, क्या सफाई में लापरवाही रह गई, और फिर अगली सुबह उस गलती को सुधार कर ही दुकान खोलता। पहले मोटिवेशन पर चलने वाला राजू अब डिसिप्लिन के रास्ते पर था। उसे पता चल गया था कि हर दिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने एक सिस्टम बना लिया था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान की सफाई करना, चाय की पत्ती और दूध का सही रेशियो तैयार करना और दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करना। उसे पता था कि ये हैबिट्स ही हैं जो उसे आगे ले जाएंगी और यही हैबिट्स उसे टफ दिनों में भी सपोर्ट करेंगी। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का असर भी अब उसके अंदर दिखने लगा था। हर सुबह वो मन ही मन कहता था, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, मेरी चाय सबसे अच्छी है, मेरे कस्टमर्स खुश होकर लौटते हैं। वो आंखें बंद करके खुद को एक बड़ी दुकान में खड़ा देखता था, जहाँ कस्टमर्स लाइन लगाकर खड़े होते हैं, जहाँ मीडिया वाले उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और ये सब सिर्फ सपना नहीं था, ये अब उसके लिए पॉसिबिलिटी बन गई थी। पर यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल मेंटल लेवल तक नहीं रहा, उसने अपने एनवायरनमेंट को भी बदल डाला। पहले जहां उसकी दुकान के आसपास कचरा और शोर होता था, अब उसने सब कुछ साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखा था। पास की खाली दीवार पर उसने कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगा दिए थे। वो अब ऐसे लोगों से बात करता था जो उसे कुछ नया सिखा सके, जो उसे इंस्पायर कर सके। उसने टॉक्सिक लोगों से दूरी बना ली थी, चाहे वो पुराने दोस्त ही क्यों ना हो जो हमेशा उसे नीचे गिराते थे। अब उसके आसपास की दुनिया भी वैसी ही बनने लगी थी जैसी वो अपने मन में सोचता था, पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और फोकस्ड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।